नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी से जो खबर आई है, समाजवादी पार्टी ने भी एक एक विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी तय करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी में एक नाम की चर्चा इस समय बहुत तेज है, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की, जो फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े। चुनाव हराया गया, जबरदस्ती हराया गया। इस चीज को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़े बड़े मंचों पर कहा कि हमारी फर्रुखाबाद वाली सीट बीजेपी ने कैसे जीती। सांसद है, जनता ने चुना है सांसद, लेकिन जो प्रमाण पत्र मिलता है वही प्रमाण पत्र नहीं मिला, इसीलिए हमारा सांसद कम हो गया। फूलपुर में आप लोगों ने देखा होगा, बांसगांव में आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम किया और नवल किशोर शाक्य नहीं बन पाए सांसद। लेकिन अब नवल किशोर शाक्य को लेकर एक चर्चा है दोस्तों, देख सकते हैं। देखो, चर्चा जो होती है सोशल मीडिया पर, वैसे भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पहली बार सपा बनाने जा रही है। क्या बनाने जा रही है? कुशवाहा समाज का प्रदेश अध्यक्ष जो नवल किशोर शाक्य हैं दोस्तों, जो इटावा है, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, ये जो इलाका है, बदायूं, यहां पर लोग शाक्य लिखते हैं। अगर आप इलाहाबाद साइड जाएंगे तो कुशवाहा भी लिखते हैं, मौर्य भी लिखते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे, अवध के क्षेत्र में आएंगे तो मौर्य लिखते हैं लोग, हैं सब एक ही। सैनी में, पश्चिमी यूपी में जाएंगे, जैसे बिजनौर में चले जाइए, मुजफ्फरनगर में चले जाइए, इस इलाके में मतलब कि और भी जिले हैं, कैराना में चले जाइए, यहाँ पर लोग सैनी लिखते हैं। तो जो कुशवाहा समाज माना जाता है, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी एक है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में 1992 में पार्टी बनी है, कुशवाहा समाज का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। 2017 में जब चुनाव होने वाला था तो बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को बनाया था। आपको याद होगा, केशव को बना करके वोट ले लिया और लोग मूर्ख बन गए और लोगों को लगा केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे समाज का नाम रोशन होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और आप सबको पता है कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, भौकाल हो सकती है लेकिन कोई पावर तो होती नहीं है। जैसे साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल मान लीजिए, एक डंडा पे एक लड़कियां बैठा लो, एक लड़कियां कैरियल पे बैठा लो, उसके हाथ में स्टीयरिंग थोड़ी ना होती है। चलाता कौन है? चलाएगा जो गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर कौन बैठा है? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। तो उप मुख्यमंत्री का कोई विशेष वो नहीं होता है। बाकी ताकत, पावर, सुरक्षा, ये सब चीजें तो आप देखेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री ही मालिक होता है। घर का मालिक कौन होगा? मुखिया कौन होगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। चलो ठीक है। अब इनको जब एक खबर चली है तो इन्होंने कहा है, भाई मेरे बारे में इस तरह की खबर, न्यूज जो चलाई जा रही है, मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं और यह भ्रामक न्यूज पूर्णतः गलत है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सर्वमान्य नेता है। अब नेता है तो क्या करे जनता, क्या करे न्यूज वाले? नेता हैं आपके ना, न्यूज वालों के नेता थोड़ी ना है। आपको लोग चाहते हैं, आपको लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। आपको अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो आप देखिएगा इनके कमेंट को। मैंने खंगाला, मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई भ्रामक खबर अगर दिखा रहा है तो जनता भी गाली दे, पार्टी के कार्यकर्ता भी गाली दे, समाज के लोग भी गाली दे। समाज के लोग क्या लिख रहे हैं, पार्टी के लोग क्या लिख रहे हैं, नवल किशोर शाक्य को चाहने वाले को लोग क्या लिख रहे हैं, देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे मेरा मानना है आपको ये जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। डॉक्टर साहब भले खंडन कर रहे हो, लेकिन जनता थोड़ी ना खंडन कर रही है। आपके बनने पर पार्टी का फायदा होगा। मौर्य समाज का कोई व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी में बड़े पद पर रहेगा तो समाजवादी पार्टी की अवश्य जीत होगी। उसके बाद श्यामलाल पाल की देन है 37 सांसद बने हैं, इसी से समाजवाद का भला हो सकता है। आप एक चर्चित चेहरे हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है तो पार्टी का जरूर फायदा होगा। आप उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं के लोकप्रिय नेता हैं, अगर आपको यह जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित लाभ होगा।
सोचिएगा। और वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को इस अफवाह को अजमा कर देखना चाहिए, फायदा निश्चित होगा। पीडीए का अर्थ तभी निकलेगा, देखिए आप उसके हकदार है, पार्टी निर्णय लेती है तो बहुत अच्छा है। बड़े भाई नवल किशोर शाक्य को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो प्रदेश में पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। खबर भले ही भ्रामक है परंतु क्रांतिकारी है। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने से प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ युवा नेतृत्व मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता मजबूत होंगे, नेता मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी। 2027 के लिए जरूरी है आपका प्रदेश अध्यक्ष बनना। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने से, आरम खान जी लिखते हैं, 2027 में 100% यूपी में सरकार आएगी। देख सकते हैं अलग अलग लोग, आरडीएक्स शाक्या जी लिखते हैं, पवन पाल जी लिखते हैं, और पवन पाल प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, पाल समाज वाले पाल का समर्थन कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, कोई बात नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी ऐसा कदम उठाती है तो समाजवादी पार्टी को पता है अगर उनको हटाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। जैसे आप लोगों को याद होगा जब क्या नाम है, नरेश उत्तम पटेल को बनाया था, नरेश उत्तम पटेल काफी समय तक रहे और जब जब रहे तब तक सपा हारती रही। ये बात सत्य है, अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। सपा ने उनको हटाया नहीं, उनको पहले टिकट दे दिया लोकसभा का, सारा दिमाग उधर चला गया, पीछे से हटा दिया। तो अगर समाजवादी पार्टी हटाएगी भी श्यामलाल पाल को, तो श्यामलाल पाल को या तो एमएलसी बनाएगी या तो प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा संगठन में पद देगी। प्रदेश अध्यक्ष बनाने से राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं श्यामलाल पाल के लोग श्यामलाल पाल का समर्थन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के लोग डॉक्टर का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जनता चाहती है बने, जनता चाहती है। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं तो साफ कहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कि अगर किसी को भी बनाया जाए, लेकिन जो वर्तमान में है उसको नाराज ना किया जाए, चाहे जो, और वैसा होगा भी। और अखिलेश यादव ने इनको बना दिया है, वो क्या नाम है, फर्रुखाबाद शहर का बूथ, जो वोट जोड़ा जा रहा है, वोट काटा जा रहा है, तो इनको जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों फर्रुखाबाद में इनको टिकट मिलेगा, फर्रुखाबाद सदर से मिलने की संभावना ज्यादा है। फर्रुखाबाद शहर में पिछली बार देख सकते हैं, यहां पर द्विवेदी मेजर सुनील दत्त लड़े थे, 39,316 वोटों से जीते थे। सुमन मौर्य लड़ी थी, हमको लगता है उनकी पत्नी है, क्या नाम है, जो महान दल वाले हैं, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी के को बहुत कम वोट मिला था। तो इस शहर सीट से भी समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है, लड़ाने की संभावनाएं हैं। वैसे बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, क्योंकि आप सबको पता है बीजेपी जो है शहर में मजबूत है। बाकी और भी सीटें हैं, कायमगंज की सीट है, वहां से भी लड़ाया जा सकता है, और भी सीटें हैं दोस्तों। देख सकते हैं 2012 में यहाँ पर निर्दलीय जीत मिली थी, और 2007 में सपा जीती है, उसके पहले सपा जीती नहीं है। तो आपकी क्या राय है, किस सीट से लड़ाना चाहिए, कमेंट करिएगा। नमस्कार।